नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक सवाल पूछना चाहता हूं, देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा, जातिवाद से चलेगा, दलितों पिछड़ों के अरमानों को मनुस्मृति के आधार पर कुचलने से चलेगा? और अगर हम कहें कि सरकार चाहती है कि देश मनुस्मृति के आधार पर चले तो शायद आपको गुस्सा आ जाएगा, भरोसा नहीं होगा। हो सकता है आप मुझसे नफरत करें या मुझे बुरा भला कहें, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस सच को छुपाया नहीं जा सकता। एक चार्ट को देखिए, इस चार्ट में लिखी हुई जातियां देख लीजिए। इसका मतलब यह है कि बाकायदा सांस्थानिक स्तर पर मनुस्मृति की व्यवस्था को लागू करने की कोशिश हो रही है। बाकायदा सरकार की निगरानी में यूनिवर्सिटियां मनुवाद के आधार पर डिग्री दे रही हैं। इसका पूरा मतलब विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले जातिवाद पर हमारी खुशफहमियां और सत्ता की चालाकियां। आपने सुना होगा कि देश में जातिवाद खत्म हो चुका है, सब बराबर हो गए हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। संविधान का आर्टिकल 14 इसकी गारंटी देता है, लेकिन यह सच नहीं है। हमारी सामाजिक व्यवस्था और सरकारी नियत ने इस गारंटी को पुर्जा बनाकर उड़ा डाला है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, खुद सरकार की बनाई हुई व्यवस्था कह रही है, सरकार की योजनाएं कह रही हैं और सरकार का इंतजाम, उसकी बंदोबस्ती कह रही है। इसे समझने से पहले मनुस्मृति को समझना होगा। मनुस्मृति क्या कहता है? मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। यह देखिए, मेरे हाथ में मनुस्मृति है। इस मनुस्मृति के ये देखिए, इसका पहला अध्याय है। इस पहले अध्याय में क्या लिखा हुआ है, इसमें मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। इसमें लिखा हुआ है कि सृष्टि की सुव्यवस्था तथा उसका भली प्रकार से संचालन करने के लिए परम तेजस्वी ब्रह्मा जी ने शरीर के 4 अंगों मुख, बाहु, उरु तथा चरण की तरह सभी लोगों को 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा तथा उनके अलग अलग कर्मों को निर्धारित किया। क्या बात है! उन्होंने ब्राह्मणों के लिए जो 6 कर्तव्य निर्धारित किए हैं, सोचिए जरा। वे हैं वेदों को पढ़ना, उन्हें दूसरों को पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। आगे देखिए, उन्होंने क्षत्रियों के लिए आचरण में लाने के लिए जो धर्म बनाए हैं, वे हैं प्रजा की रक्षा करना, वेद पढ़ना, दान देना और यज्ञ करना। वैश्यों के लिए क्या है? उन्होंने वैश्य के लिए, उन्होंने मतलब ब्रह्मा जी ने, उन्होंने वैश्य के लिए जो प्रमुख कर्म निर्धारित किए हैं वो है व्यापार करना, ब्याज लेना। यह बैंक का काम नहीं है, यह वैश्य का काम है। ब्याज लेना, खेती करना, पशुओं का पालन पोषण करना और क्रय विक्रय करना, दान देना, वेद पढ़ना और यज्ञ करना। यह काम है वैश्यों के। ब्रह्मा जी ने शूद्र वर्ण के लिए एक ही कर्तव्य बताया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो कर्तव्य क्या है? ईर्ष्या तथा द्वेष से परे रहते हुए तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। ब्रह्मा जी के उत्तम अंग से, और उत्तम अंग क्या है? मुख। ब्रह्मा जी के उत्तम अंग मुख से उत्पन्न होने से ब्राह्मण जन शेष तीनों वर्णों क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से बड़े हैं, क्योंकि उनका जन्म सबसे पहले हुआ। ब्राह्मण वेद को धारण करने से इस संसार में सर्वश्रेष्ठ माने गए। अतएव शेष तीनों वर्णों को उसके द्वारा किए गए विधान को मानना चाहिए और उसको पूज्य समझना चाहिए। यह मनुस्मृति में लिखा हुआ है। लेकिन क्या यह व्यवस्था किसी यूनिवर्सिटी में लागू हो सकती है? क्या यह किसी कॉलेज में लागू हो सकती है? क्या इसके आधार पर कोई डिग्री दी जा सकती है? आप कहेंगे ना, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक कॉलेज कह रहा है हां, मनुस्मृति के आधार पर डिग्री दी जा सकती है। हो सकता है आपको सुनते हुए बहुत बुरा लग रहा हो, मुझे इसे पढ़ते हुए इससे कहीं ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन क्या सरकार की कोई व्यवस्था, वो भी शिक्षा व्यवस्था, मनुस्मृति के आधार पर चल सकती है? आप कहेंगे सवाल ही गलत है। मैं चाहता हूं कि यह सवाल गलत हो जाए, लेकिन ना तो मेरा सवाल गलत है और ना ही मेरी समझदारी।
आपको झटका लगेगा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के हनुमानगंज कस्बे में एक कॉलेज है, रिवार्ड स्नातकोत्तर महाविद्यालय यानी पीजी कॉलेज। मतलब यह उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा संस्थान है। यह कॉलेज राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से संबंध है, मतलब उसकी डिग्री देता है। इस कॉलेज ने भारत सरकार की कौशल विकास योजना को साकार करने के लिए छात्रों से आवेदन मांगे हैं। और आवेदन का आधार क्या है? जाति, खुलेआम। जी हां, जाति के आधार पर दाखिले के लिए आवेदन 21वीं सदी के भारत में नई शिक्षा नीति के जमाने में। क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा है, रिवार्ड स्नातकोत्तर महाविद्यालय हनुमानगंज सुल्तानपुर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अच्छे, स्वस्थ, स्वावलंबी होने के साथ व्यवहारिक, व्यावसायिक, प्रायोगिक प्रदर्शन द्वारा जाति आधारित पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े चयनित लाभार्थियों को टेक्नो साइंटिफिक प्रशिक्षण के साथ साथ कौशल आधारित उच्च शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाता है, जिससे छात्र छात्राएं शिक्षणोपरांत स्वरोजगारी, स्वावलंबी होने के साथ साथ निर्बल इच्छुक उद्यमियों को भी आत्मनिर्भर बनाने तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने की दृष्टि से ग्रामीणों को स्वच्छ, स्वस्थ, स्वावलंबी बनाकर समृद्ध, खुशहाल जीवन यापन करने में उल्लेखनीय योगदान प्रदान कर रहे हैं। क्या बात है! मतलब यूपी के कॉलेज वाले खुलेआम प्रोस्पेक्टस निकालकर जाति के आधार पर ट्रेनिंग और डिग्री दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यही तो गांधी जी का सपना था। लेकिन बजबजाते हुए जातिवाद का किस्सा इतना ही नहीं है, शर्म आ जाती है। नीचे मोटा मोटा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, कौशल आधारित शिक्षा। दाहिनी तरफ गांधी जी का चश्मा भी लगा रखा है, जिसमें लिखा है कि स्वच्छ भारत, दूसरे में लिखा है स्वस्थ भारत और नीचे स्वावलंबी भारत। उसके नीचे डंके की चोट पर साफ साफ लिखा हुआ है, जाति आधारित पारंपरिक विकास हेतु कौशल विकास। जाति आधारित मतलब मनुस्मृति की व्यवस्था। बजबजाता हुआ जातिवाद बाहर कैसे आता है, यह नीचे और बेलिहाज होकर सामने आता है। मैं हूबहू पढ़ रहा हूं, इसमें एक भी शब्द मेरा नहीं है। यादव क्या करेगा? मिल्किंग। स्पेलिंग तो ठीक कर लेते भाई, मिल्चिंग लिख दिया, CH, मतलब दूध का धंधा। कुर्मी को क्या सिखाएंगे? खेती बाड़ी। तेली तेल निकालने का धंधा करेगा। गौर कीजिएगा, यह मोदी योगी की नई शिक्षा नीति के जमाने का प्रोस्पेक्टस है। लोहार लोहा कूटेगा, खुरपी कुदाल गैती फावड़ा बनाएगा, वो डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना नहीं देख सकता। इसी तरह धोबी को अच्छे से कपड़ा धुलना सिखाएंगे। कुम्हार घड़ा सुराही बनाता रहेगा, दिया बनाता रहेगा। नाई बाल काटता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। जुलाहा कपड़ा बुनता रहा है, यही करते रहना है। भर को प्लम्बिंग यानी टोटी ठीक करना सिखाएंगे। मोची आपके फटे जूते सिलता रहे, निषाद मछली पकड़ता रहे, माली आपके बाग बगीचे सजाता रहे, गड़ेरिया को बकरी चराना सिखाएंगे, दर्जी को कपड़े सिलना सिखाएंगे। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जूते सिलने वालों के बच्चे जाति के आधार पर जूते सिलते रहे, जूठे बर्तन धुलने वालों के बच्चे जाति के आधार पर जूठे बर्तन धुलते रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी मालिश, बेगार और हजामत करने वालों के बच्चे जाति के आधार पर मालिश, बेगार और हजामत करते रहे। यह नई शिक्षा नीति है, मोदी और योगी के जमाने की शिक्षा नीति। दरअसल अंदर का मवाद बाहर आ गया है इसके जरिए, एक जहर जो दिल में सदियों से भरा हुआ है। इससे शर्मनाक, इससे फूहड़, इससे गंदी, इससे घिनौनी बात कुछ नहीं हो सकती कि डंके की चोट पर योगी राज में कॉलेज सामाजिक न्याय के पूरे सिद्धांत को रौंद रहे हैं और आप इसी को कौशल विकास कह रहे हैं। इस प्रोस्पेक्टस में एक बात और गौर करने वाली है, प्रिंसिपल साहब शायद भूल गए होंगे। इसमें यह नहीं लिखा है कि जब जाति के आधार पर काम का बंटवारा कर ही रहे हैं तो यह क्यों नहीं लिखा कि ठाकुरों राजपूतों का काम क्या तय किया है, ब्राह्मणों का काम आपने क्या तय किया है साहब, भूमिहारों का काम क्या तय किया है, ब्राह्मणों का काम क्या तय किया है, कायस्थों का काम क्या तय किया है। नहीं लिखा है इसमें। लाज आ गई उन्हें लिखने में। वो कैसे लिखेंगे कि ब्राह्मण तो फैसले लेने के लिए है, क्षत्रिय राज करने के लिए है, भूमिहार बेगार लेने के लिए है, कायस्थ सबके कर्मों का हिसाब रखने के लिए है। मनुस्मृति की व्यवस्था के मुताबिक सोचकर भी उबकाई आती है कि यह उस जमाने में हो रहा है जब कहा जा रहा है कि आप इतिहास के साथ अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ सकते हैं और केमिस्ट्री के साथ कला पढ़ सकते हैं। फिर ये संविधानियत और इंसानियत के दुश्मन कौन है जो कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति मनुस्मृति से चलेगी?
कौन है जो कह रहे हैं कि मोची के बच्चे जूते सिलते रहें, कहारों के बच्चे बर्तन धुलते रहें, नाइयों के बच्चे बाल काटते रहें, धोबियों के बच्चे कपड़े धुलते रहें? कौन है जो जाति के आधार पर डिग्री दे रहे हैं? यह सीधे सीधे जाति उत्पीड़न का मामला है। ऐसा करने वालों की जगह जेल है, लेकिन वो कॉलेज चला रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर फौरन कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियोस को साझा कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।